अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल्स के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम हो गए हैं, कुछ के अभी चल रहे हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके अभी तक एग्जाम्स नहीं हुए हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आप सभी के मन में कहीं ना कहीं पे ये डाउट रहता है कि पता नहीं हमारा जो रिटर्न पेपर होता है तो उसमें तो आप कर लेते हो कि याद किया और कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकल में आप सभी के माइंड में ये रहता है कि कैसे करेंगे, एग्जामिनर पता नहीं आपसे क्या बात पूछ ले, आप कर पाओगे या फिर नहीं। तो प्रैक्टिकल लैब में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, किस टाइप से पूछा जाता है, किस टाइप से मार्किंग होती है, वो सभी हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इन बारे में पता चल सके। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है बच्चों की आपके प्रैक्टिकल कॉपी में कितने प्रैक्टिकल्स आपको नोट कराए हुए हैं। आपको पता है कि इस बार कोरोना वगैरह चल रहा था, तो इसलिए आपकी जो क्लासेस हैं वो भी थोड़ा लेट स्टार्ट हुई हैं, तो प्रैक्टिकल लैब भी लेट स्टार्ट हुई है, तो आपके प्रैक्टिकल्स जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाए होंगे। तो जितने भी प्रैक्टिकल्स आपके लैब में हुए हैं, जितने आपने अपने आप किए हैं, कोशिश करना कि आप ओनली उन्हीं प्रैक्टिकल्स को नोट करो। जो प्रैक्टिकल आपने नहीं किए हैं वो नोट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हमारे 4 प्रैक्टिकल ही नोट हुए हैं, 5 नोट हुए हैं, तो किसी और स्टूडेंट की नोटबुक में से नोट कर लें। ऐसा आप में से किसी को भी नहीं करना है, चाहे आपका प्रैक्टिकल कल है, परसों है या फिर कुछ दिनों बाद है। जितने प्रैक्टिकल्स आपने अपने आप किए हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो या फिर केमिस्ट्री में हो, वही आपको अपने नोटबुक में नोट करने हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपके प्रैक्टिकल नोटबुक चेक नहीं हुई है, किसी भी कॉलेज से आप बिलोंग करते हो और आपकी किसी भी कारण से प्रैक्टिकल नोटबुक चेक नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है, आपका कोई पेपर हो या फिर कुछ भी हो, तो आपको अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक अपने टीचर से चेक करा लेनी है। उसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के सामने। अब बात आती है एग्जामिनर्स की, तो एग्जामिनर कौन होते हैं, बाहर से आते हैं या फिर कॉलेज वाले होते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटी के जो कुछ आपके कॉलेजेस होते हैं उसमें क्या होता है, सपोज दैट आपके सेक्शंस डिवाइड होते हैं कि सेक्शन ए बी सी डी इस टाइप से करके। तो सपोज दैट आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, जो आपकी लैब अटेंड कर रहे होते हैं, वो अदर किसी भी क्लास की लैब अटेंड नहीं कर रहे होते। तो काफ़ी ज़्यादा टीचर्स होते हैं कॉलेजेस में, तो क्या होता है उनको ना कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि जो दूसरे सेक्शन के टीचर्स हैं वो आपका वाइवा ले लेंगे और जो आपके टीचर्स हैं वो दूसरे सेक्शन का वाइवा ले लेंगे। तो इस टाइप से हो जाता है। कभी कभी एग्जामिनर बाहर से भी आ जाते हैं, तो आपको उस चीज़ से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। एग्जामिनर कोई भी हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी परफॉर्मेंस, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, बोलते हैं वो लास्ट इंप्रेशन होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। कुछ टीचर्स आपसे डायरेक्टली जाके ये पूछते हैं लैब में, जैसे कि सपोज दैट आपने एंटर किया तो आपने नोटबुक में नोट कर रखे हैं सभी प्रैक्टिकल्स, तो आपकी नोटबुक चेकआउट करते हैं। वो आपसे नोटबुक मांगेंगे, आप नोटबुक दोगे, तो पहले भी देखेंगे कि आपने कितने प्रैक्टिकल्स नोट किए हैं, कितने प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं जो कि आपने अपने टीचर से चेक कराए हुए हैं। और एक चीज़ की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने आप ही चेक करके अपने आप ही टीचर्स के सिग्नेचर कर देते हैं। तो ऐसा आप में से किसी को भी नहीं करना, क्योंकि जो टीचर्स वहाँ पे होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें पता होता है कि भाई आपने सिग्नेचर किए हुए हैं या फिर टीचर्स ने। क्योंकि टीचर कभी भी कोई भी प्रैक्टिकल नोटबुक चेक करते हैं तो उनपे सर्कल या फिर कोई भी साइन अपना छोड़ते हैं, जिससे कि पता चल जाए कि वो टीचर ने चेक किए या फिर स्टूडेंट ने। तो अगर वहाँ पे ऐसा पाया जाता है कि आपने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक अपने आप चेक की है और ऐसा टीचर को पता चल गया, तो उस टाइम पे आपको काफ़ी डांट सुनने को मिलती है सभी स्टूडेंट्स के सामने। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भले ही आपकी नोटबुक चेक नहीं हुई है तो आप अपने टीचर से जाके चेक कराइए प्रैक्टिकल से पहले, लेकिन आपको अपने आप नोटबुक चेक नहीं करनी है। दूसरी बात क्या है कि जितने भी प्रैक्टिकल्स आपने लिखे हुए हैं, सपोज दैट आपने 5, 6, 7, 8 या 10, 12 जितने भी प्रैक्टिकल्स लिखे हुए हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट तो लिख लेते हैं 10, 12, लेकिन इस बार हुए नहीं होंगे आपके इतने प्रैक्टिकल्स। तो जितने भी आपके हुए हैं आपको क्या करना है, अच्छे से सभी प्रैक्टिकल्स को पढ़ना है। सभी प्रैक्टिकल्स आपने लैब में किए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं आपने लैब में तो आपने जितने भी नोट कर रखे हैं प्रैक्टिकल, वो सभी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। पढ़ने से बेनिफिट क्या होगा, जैसे कि आप एंटर करोगे पहले वो आपकी नोटबुक चेक करेंगे कि आपने कितने प्रैक्टिकल्स कर रखे हैं, कितने नहीं, कितने आपने टीचर से चेक कराए हुए हैं, कितने नहीं। उसके बाद में वे आपसे पूछते हैं कि क्या आप रेगुलर आ रहे हो या फिर आप
बीच बीच में कॉलेज आते हो, तो वहाँ पे आपकी मर्जी है आप क्या बोलते हो कि आपको रेगुलर आ रहे हो या फिर कभी कभी। वहाँ पे एक चीज का बेनिफिट और होता है कि अगर आप ये बोलते हो कि सर हम रेगुलर नहीं आए, हम बीच बीच में आए हैं, तो उससे वहाँ पे ये फायदा हो जाता है कि टीचर आपसे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि टीचर आपसे ये पूछे कि आपको कौन से प्रैक्टिकल्स ज्यादा अच्छे से आते हैं। क्योंकि अगर आप ये बोल दोगे डायरेक्टली जाते हैं कि हम तो रेगुलर आते हैं, तो उससे इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, बल्कि अच्छी बात है कि आप कॉलेज में रेगुलर जाते हो, लेकिन उस अकॉर्डिंग टीचर ये सोचेगा कि अगर ये स्टूडेंट रेगुलर आ रहा है तो इसने सभी प्रैक्टिकल्स अच्छे से किए होंगे, तो वो आपको अपने पास से जो भी आपने कंप्लीट नोटबुक में प्रैक्टिकल्स लिख रखे होंगे वो दे देंगे। या फिर कभी कभी टीचर आपसे ये पूछ लेता है कि बताओ आपको कौन सा प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छे से आता है, दो प्रैक्टिकल्स आपको लिखने के लिए देते हैं वो, तो आपको कोई से भी जो भी आपकी नोटबुक में प्रैक्टिकल लिखे हुए हैं उनमें से कोई भी 2 प्रैक्टिकल आपको काफी अच्छे से लर्न करने हैं। उनके डायग्राम हो चाहे उनका ग्राफ हो, रीडिंग्स हो, सब आपको अपने हैंड पे एकदम मतलब अच्छे से माइंड में नोट डाउन कर लेंगे। बिल्कुल वो रटने वाली जो बात होती है ना, वो आपको क्या करेंगे, लिखने के लिए देंगे प्रैक्टिकल को। तो इसलिए जो भी आपकी रीडिंग आई है अगर आप पे करना आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल टाइम पे इतना टाइम नहीं होता बच्चों कि आप प्रैक्टिकल को करो भी एंड उसको लिखो भी। तो इसलिए जो आपकी लिखी हुई है रीडिंग्स, एटलीस्ट 2 प्रैक्टिकल्स ऐसे आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं कि जिनको आपको लिखने के लिए आए तो आप कंप्लीट चीजें लिख सको। डायग्राम अच्छे से उसका समझ लेना, उसकी जितनी भी थ्योरी है अच्छे से पढ़ लेना, दोनों प्रैक्टिकल्स की थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना। आपके पास में एक बुक आती है प्रैक्टिकल बुक, तो उसमें वो जो चैप्टर है मतलब जो भी टॉपिक आप ले रहे हो तो उसके ऊपर कंप्लीट चैप्टर होता है, तो आपको क्या करना है वो भी अच्छे से पढ़ लेना है। सारी थ्योरी उसकी अच्छे से लर्न करनी है, डेफिनेशन छोटे से छोटा पॉइंट उसका अच्छे से बिल्कुल एकदम अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है ये कि मैम प्रैक्टिकल लिखने के लिए कैसे देते हैं। वो आपको प्रैक्टिकल लिखने के लिए दे देंगे, तो आपको क्या करना है, जब आप प्रैक्टिकल लिखो तो आपको जो भी प्रैक्टिकल मिलेगा आप उस वाले डेस्क पे जाके खड़े हो जाओगे जहां पे भी वो इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ होगा वहां पर। तो आपको क्या करना है कि सपोज दैट जैसे कि एग्जामिनर आ रहा है तो आपको उसको ऐसा शो करके दिखाना है कि हाँ आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिकल करो या फिर मत करो, लेकिन आप जो भी प्रैक्टिकल लोगे आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ताकि क्योंकि एग्जामिनर जब राउंड लेता है तो वो आपसे ये जरूर पूछेगा कि आप इसमें क्या कर रहे हो, ये क्या है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके आपसे पूछ सकता है कि ये क्या है, इससे आप क्या करोगे। तो जो भी प्रैक्टिकल आप लिख रहे हो तो उसके बारे में आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए। इसलिए जितने भी प्रैक्टिकल्स आप नोटबुक में रखोगे सभी के बारे में या तो आप पहले जाके एक बार पता कर लेना, आपकी किसी भी फ्रेंड ने किया हो या फिर आपने किया हो, तो उस प्रैक्टिकल के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये 2 प्रैक्टिकल अच्छे से कर लेना है, इतना काम आपका हो गया। नोटबुक में आप अच्छे से कर लोगे, कोई टीचर आपको कुछ नहीं कहेगा। उसके बाद में बीच बीच में आपकी अटेंडेंस लगती रहती है और आपको क्या करते हैं नोटबुक लेके आने के लिए बोलते हैं। जो भी आप लिख रहे हो वो देखेंगे, आपसे पूछेंगे क्या नाम है कि आपने क्या पढ़ा, मतलब आप ये वाला प्रैक्टिकल कर रहे हो तो उस प्रैक्टिकल के बारे में उसकी थ्योरी में से कुछ भी आपसे पूछ लेंगे। सपोज दैट पेंडुलम वाला प्रैक्टिकल कर रहे हो या फिर कोई और सा कर रहे हो, ईटीए वाला कर रहे हो, ठीक है, लेकिन या फिर आप लाइट वाला कर रहे हो, कोई सा भी प्रैक्टिकल आप कर रहे हो तो उसकी थ्योरी में से कुछ भी पॉइंट आपसे वो पूछ लेंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी प्रैक्टिकल करना है, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रही हूँ कि आपको 2 प्रैक्टिकल तो बिल्कुल अच्छे से लर्न करने हैं, बाकी जितने भी प्रैक्टिकल आपकी नोटबुक में लिखे हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं, ताकि अगर टीचर कोई सा भी प्रैक्टिकल आपको दे तो आप अच्छे से कवर कर लो। अब लिखने का प्रोसेस तो खत्म हो गया, लिख तो आप दोगे, कोई बर्डन वाली बात नहीं है। बात आती है कि टीचर वाइवा में आपसे क्या पूछता है। तो पहली बात तो कभी कभी टीचर क्या पूछता है, आपसे आपका नाम पूछ लेगा, फादर नेम, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, वगैरह वगैरह। ये जरूरी नहीं है कि आपका प्रैक्टिकल हो रहा है तो डायरेक्ट टीचर आपसे वही पॉइंट पूछेगा जो कि आपने किया है, ऐसा नहीं होता। वो आपसे डायरेक्टली क्या पूछ लेंगे, कुछ आपके बारे में पूछ लेंगे, आपकी फैमिली के बारे में। ये कभी कभी होता है, मोस्टली जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी आप प्रैक्टिकल ले रहे हो उसमें से कोई भी एक छोटी सी डेफिनेशन, कोई भी छोटा सा पॉइंट कि ऐसा हो गया, ऐसा क्यों होता है, तो आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी वाइवे की बात, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिख के अच्छा आए हो नोटबुक में आप लिख के अच्छा आए हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप जो सुना रहे हो उसी के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं, हाफ उसके रहते हैं, हाफ आपके लिखने के रहते हैं। सपोज दैट आपका 25 मार्क्स का, इस बार आपको पता है कि 100 मार्क्स का आपका पेपर है, जिसमें से कि 75 मार्क्स आपके रिटर्न पेपर के एंड 25 मार्क्स आपके इंटरनल है, जो कि आपको प्रैक्टिकल के थ्रू मिलेंगे। तो 25 मार्क्स में से आप ये मान के चलिए कि 15 मार्क्स का आपका वो होता है जो आप नोटबुक में लिखते हो और 10 मार्क्स का वो होता है जो कि आप
टीचर को वाइवा में सुनाते हो, ठीक है। तो उनमें से आप ये मान के चलिए कि 15 तो मार्क्स आपको मिल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे कम मार्क्स आप में से किसी भी स्टूडेंट को नहीं मिलेंगे। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि भाई नोटबुक में कुछ नहीं लिख के आया तो उसकी बात अलग है कि 10 to 15 के बीच में मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि 10 से नीचे आपको मार्क्स मिलेंगे अगर 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। रही बात उनकी कि मैम 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स कैसे लेके आएंगे, तो उसके लिए आपको मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है, 2 प्रैक्टिकल अच्छे से कवर करने हैं। जो कवर करे हैं प्रैक्टिकल, उनकी सारी थ्योरी, डेफिनेशन सब कुछ आपको अच्छे से लर्न करना है। बाकी के जितने भी प्रैक्टिकल्स आपने लिखे हैं वो सभी एक बार पढ़ लेना, उनके बारे में देख लेना कि कहीं आपको अगर कोई और प्रैक्टिकल मिल जाएगा तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आपको सेम करना है। केमिस्ट्री में क्या होता है ये तो बात हो गई, चलिए फिजिक्स की बात करें केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में क्या होता है बच्चों, जो भी आपको प्रोडक्ट दिए हुए होते हैं, दो आपको कोई भी प्रोडक्ट दे देंगे और कह देंगे कि इसमें फाइंड करिए कि इसमें अमोनिया है या फिर क्या है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको प्रोडक्ट्स दे दिए जाते हैं, आपको फाइंड आउट करना होता है। तो उसमें भी आपको ये जरूरी नहीं है कि आप पूरी रिएक्शन वहाँ पे लैब में करा के देखोगे, सब कुछ करोगे एंड तब आप कॉपी में नोटबुक करोगे। आपको क्या करना है, जो भी आपको प्रोडक्ट दे दिए आपको टीचर के आगे ये शो करके दिखाना है कि हाँ आप प्रैक्टिकल कर रहे हो। लेकिन आपको सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए कि जो आपको नोटबुक मिली है, क्योंकि टाइमिंग ज्यादा नहीं रहती, सो आप इतने आप प्रैक्टिकल नोटबुक में जो भी आपको नोटबुक दी जाती है इतने आप उसमें प्रैक्टिकल लिखोगे, डायग्राम बनाओगे वगैरह वगैरह, तो इसी में आपका ज्यादातर टाइम खत्म हो जाता है। तो इसलिए इतना टाइम नहीं होता वहां पे कि आप पूरा प्रैक्टिकल भी करके देख लोगे और लिख भी लोगे। तो इसलिए आपको उसमें भी क्या करना है, कोई भी 2 प्रैक्टिकल अच्छे से अपने लर्न करने हैं, ताकि अगर टीचर पूछे तो आप वहां पे बता दो कि हाँ मैम ये वाले 2 प्रैक्टिकल हमें ज्यादा अच्छे से आते हैं, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना प्रैक्टिकल जो आपको मिलेंगे वो आपकी नोटबुक के अंदर से ही मिलेंगे, बाहर से आपको प्रैक्टिकल टीचर नहीं देंगी और सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग देंगी। तो आपको ऐसा नहीं करना कि आपकी कोई भी फ्रेंड है तो आप क्या करोगे कि अरे मैं तो ये वाला कर रही हूँ तू भी ये वाला कर ले, ऐसा आपको नहीं करना। आपको जितना ज्यादा हो सके आपको ये देखना है कि कौन सा प्रैक्टिकल ऐसा है जो ज्यादा टफ है, जो ज्यादा टफ प्रैक्टिकल है आप उसको लर्न कीजिए, ताकि बहुत कम चांसेस रहे कि और कोई स्टूडेंट उस प्रैक्टिकल को मांग ले। तो आपको ज्यादा चांस होते हैं कि जो आप मांगो वही आपको प्रैक्टिकल मिल जाए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनका आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में ध्यान रखना है। बात आती है मैथ्स की। तो मैथ्स में बच्चों अभी तक आपके बीएससी में प्रैक्टिकल नहीं होते थे, इसी बार से आपके प्रैक्टिकल होने स्टार्ट हुए हैं। तो मैथ्स में तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप करके देखोगे एक्सपेरिमेंट कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, कोई भी नंबर आप कहाँ से फाइंड आउट करोगे। तो मैथ्स में प्रैक्टिकल इसी बार से हुए हैं, तो इसलिए मैथ्स में हो सकते हैं जैसे कि आपके इंटरनल टेस्ट हुए हैं कॉलेजेस में, यानी कि टीचर्स ने आपके क्लास टेस्ट वगैरह लिए हो या फिर आपसे फाइल वगैरह बनाने के लिए बोल दिया हो, इस टॉपिक के ऊपर फाइल बना लीजिए और उसमें से जो जिस भी चैप्टर पे आप फाइल बना रहे हो उसके कुछ फॉर्मूले वगैरह आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको मैथ्स में क्या करना है, जो भी अगर ऐसा कुछ हुआ है कि टीचर ने आपसे बोला है तो आप उनसे बोलिए, या फिर जो भी आपके चैप्टर्स हैं मैथ की अलग से एक प्रैक्टिकल बुक आई होगी, उसमें जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो आप एक बार पढ़ लेना। चैप्टर उसी में से होंगे जो कि आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, बाहर से कुछ भी नहीं होगा। तो आप क्या करना, उस प्रैक्टिकल बुक को एक बार पढ़ लेना और जो भी आपके मैथ्स के टीचर हैं कॉलेज में आप उनसे कंफर्म कर लेना कि प्रैक्टिकल मार्क्स जो है मैथ्स के वो किस अकॉर्डिंग मिलेंगे, यानी कि उसमें प्रैक्टिकल होगा, किस टाइप से होगा, क्या पूछा जाएगा, तो वहां से आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप अब आपके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी, प्रैक्टिकल को लेके कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। क्या करना है, जो भी प्रैक्टिकल नोट कराए हैं 2 अच्छे से कर लेने हैं, बाकी के सब एक बार पढ़ लेने हैं, ताकि कोई सा भी आ जाए तो आपको दिक्कत ना होगी, पता नहीं है कहाँ से आ गया, ठीक है। तो आप सभी की काफी ज्यादा डिमांड थी इस टॉपिक को लेके, तो इसके ऊपर आज वीडियो बना दी है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो भाई अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, ताकि सभी स्टूडेंट्स इस बारे में जान सके और अपने माइंड पे जो उनका प्रेशर पड़ रहा है कि पता नहीं प्रैक्टिकल कैसा होगा, कितने मार्क्स आएंगे, तो ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 25 में से आपके 20 से अबव मार्क्स आराम से आ जाएंगे, 20, 21, 22, ठीक है। रही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बच्चों, ये ना थोड़ा सा आपका उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, जो कि आपकी अब्सेंट या फिर प्रेजेंट लगती है कॉलेजेस में अटेंडेंस ली जाती है, जितने भी स्टूडेंट्स जाते हैं तो उन पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है। अगर हम बात करें क्लासेस की, तो क्लासेस में क्या होता है कि क्लासेस में आप जाओ मत जाओ, क्लास अटेंड करो मत करो, लेकिन जो आपकी लैब होती है प्रैक्टिकल लैब, वो आपको अटेंड करनी जरूरी होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल लैब में आपकी जब भी
लैब ओपन होती है तो आपकी अटेंडेंस जरूर लगती है। और जो प्रैक्टिकल लैब के टीचर होते हैं जो आपकी अटेंडेंस लेते हैं उनके पास में पूरा बायोडाटा रहता है कि कौन स्टूडेंट ऐसा है जिसने लैब रेगुलरली ली है। चाहे आप ऐसा करिए कि अगर वीक में 2 डेज आपकी फिजिक्स की क्लास हो रही है, 2 डेज आपकी केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ठीक है, तो आप दोनों के दोनों दिन ना जाके क्या करिए, एक हफ्ते में एक दिन उसका चले गए, एक दिन उसका चले गए। लेकिन इस टाइप से आपको रेगुलरिटी बनाए रखनी है ताकि टीचर को ये लगे कि हाँ ये स्टूडेंट आता है और क्लास अटेंड करता है। क्योंकि कई बार टीचर्स क्या करते हैं, उन स्टूडेंट्स की लिस्ट बना लेते हैं जो कि रेगुलर लैब अटेंड करते हैं और उनके भी मार्क्स काफी ज्यादा अच्छे रख देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको लैब में अभी तक तो कोरोना था तो आई होप कि आप गए या फिर नहीं गए, लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखना कि कोशिश करना कि आप लैब में एक दिन तो जरूर जाओ, ठीक है। इसके बाद भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, टीचर वहां से भी आपके मार्क्स अच्छे रखवा देते हैं। तो बस इन्हीं कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है अपना प्रैक्टिकल देते टाइम। बाकी आपके पेपर्स अच्छे गए हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनके चल रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना, प्रैक्टिकल के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं डरना। 25 मार्क्स ऐसे हैं जिसमें से कि आपको 20 या 21 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। नोटबुक में अच्छा लिख के आना है और ध्यान रखना राइटिंग आपकी बिल्कुल साफ होनी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है या फिर नहीं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।